नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मर्म विद्या के हमारे इस सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में आज पहला ये लेक्चर है और ये लेक्चर परिचयात्मक सत्र का होता है। 20 दिनों की ये यात्रा होती है। वैसे हम लोग इस क्लास को स्टार्ट 29 तारीख कहते जरूर हैं, लेकिन हम नए महीने के 1 तारीख से ही स्टार्ट करते हैं और एक दिन हमने रिजर्व रखते हैं ताकि हम आपसे आपके बारे में जाने, आपका परिचय ले सकें, क्योंकि इसके बाद हमें समय नहीं मिलता और हम पूरे 20 दिन कंटिन्यूअसली क्लास में रहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आज हम छोटा छोटा परिचय जरूर लेंगे आपसे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपना परिचय जरूर दें और अपने बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ, बाकी लोग नहीं जानते। और हमारा ये सेशन आज जो है रिकॉर्डेड नहीं रहता है, ये पहला दिन का सेशन है, इसको हम जोड़ते भी नहीं है अपने लेक्चर में। ये हमारे साथ में वी आर पटेल साहब यहाँ दिख रहे हैं। पटेल साहब, सर आप बताइए सर आपके बारे में, आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं सर, आप क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा जाने, क्योंकि आगे इसके बाद तो मौका मिलता नहीं है, इसके बाद तो हम केवल आपको सिखाते ही हैं सर। जी सर बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं भावनगर गुजरात से। गुजरात से हैं सर, और आप क्या करते हैं सर? मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, वाह। हाँ, और साथ में मंगेशकर पाल से नर्मा चिकित्सा थोड़ा बहुत सीखा था। 6 अच्छा, दिन का क्लास था। अब आप 20 दिन सीखेंगे सर? हाँ, उसको आपका लेक्चर सुन के मेरे को जिज्ञासा हुई कि आपका लेक्चर करना चाहिए, पूरा ज्ञान मिलना चाहिए। बहुत 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 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, आज अभी अभी कल परसों ही मेरा पिछला बैच खत्म हुआ है, तो 1 महीने पढ़ाता हूँ। भारत में कोई भी वैद्य चाहे वो सिखाता होगा, लेकिन सारे लोग प्रोफेशनल है। 4 दिन 5 दिन, 4 दिन 5 दिन, मैं एक सिस्टम से आपको सिखाता हूँ, रिगरस ट्रेनिंग देता हूँ और 20 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ। और ये तो डे जो मैं काउंट ही नहीं करता, जो पहला डे है, ये डे तो केवल आपके परिचय का होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर हमारे साथ में गुजरात से जुड़ रहे हैं। धर्मेश गोहिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोहिल साहब अपना परिचय जरूर दीजिएगा सर। गोहिल साहब जी। हेलो जी जी बताइए सर। हेलो हाँ जी, धर्मेश जी अपना परिचय दीजिए सर। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ सर, मैं गुजरात कच्छ से बोल रहा हूँ सर। जी सर। हाँ, और मुझे इस चिकित्सा के संदर्भ में खाली नाम मालूम है, लेकिन मैंने कभी भी इस चिकित्सा को कहीं पर भी, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर में देखा नहीं है सर। अरे क्या बात है, और आपने हमारे साथ में मर्म की कोर्स को ज्वाइन कर लिया सर? हाँ सर, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना है
कि अगर ये परफेक्ट तरीके से अगर कोई ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो इससे जी सर, अविश्वसनीय परिणाम ले सकता है। एकदम सही सुना है सर आपने, बहुत सही सुना है आपने सर। हाँ, तो क्या बात है। इसीलिए क्योंकि ये एक सबसे मतलब अलग तरीके का थेरेपी है। मतलब इसके अंदर में किसी प्रकार का पेशेंट को मेडिटेशन के पिन मारना के सुई चुबाना की ये वो सब परेशानी नहीं है। मतलब सिंपली सर बाय आप आपने इतना बढ़िया बताया मर्म के बारे में। सर आप एक बात ये बताओ, आप करते क्या हो? सर मैं बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ सर। बैंक में हो सर आप? नहीं सर, प्राइवेट इनकम प्राइवेट टैक्स अकाउंटेंट जीएसटी हैं आप? टीडीएस बहुत वो सब बढ़िया का सर, काम मैं करता हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। और आप ये सीख करके आप क्या करना चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए सर। सर अब मैं वैसे 2-3 साल के अंदर में मेरा इस प्रोफेशन से रिटायर्ड हो के बाकी जो अल्टरनेटिव जो है जिसको जी लोग सर, अल्टरनेटिव बोलते हैं बट इट इज नॉट एक्चुअल अल्टरनेटिव, दैट इज द मेन स्ट्रीम। जो बिल्कुल कि बिल्कुल सही कहा आपने। जो कि सही मायने में सर सब आप जगह थोड़ा से। कैमरा कैमरा ऑन करते तो और अच्छा लगता, आपका चेहरा भी दिखता, हम आपको कभी बाहर मिलते तो पहचान भी जाते। सर एक्चुअली में क्या है, मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड है ना, तो अच्छा लैपटॉप कोई की बात नहीं, स्क्रीन कोई के ऊपर नो में गार्ड प्रॉब्लम, लगा हुआ है नो तो इसीलिए प्रॉब्लम, नो नहीं हो प्रॉब्लम। पा रहा है। कोई बात नहीं। तो सर आप अकाउंट सेक्शन से जुड़े हुए हैं और आप जो है इस प्रकार से हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार और उसको सीखने में आपकी रुचि है। बहुत बहुत बधाई है आपका, आपको थैंक यू। अब हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं सर दीपक जी। सर जी मेरा बोलिए सर। खाली एक निवेदन है सर आपसे। बोलिए सर, ये पूरा निवेदन नहीं सर, आप आदेश करिए सर। इसके अंदर में सर रिमोटाइटिस अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट भी सब क्या? मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सब सर। मिलेगा आपको, एवरीथिंग यू विल गेट, है ना? ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। तो अब हम जो है ये डेफिनेटली हम आपको अभी परिचय लेंगे दीपक जोशी सर जी से। बताइए सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मैं दीपक जोशी हूँ। मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ जी और सर। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता हूँ। और बढ़िया सर। मैं 2008 से एक्यूप्रेशर थेरेपी और नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आज से करीब 3 महीने पहले देहरादून में डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं, जिनका अभी देहांत हो गया एक दुर्घटना में। जी जी तो वहां मैं गया था किसी कोर्स के लिए ही। तो जी उन्होंने मेरे को बताया कि हम एक मर्म चिकित्सा पे काम करेंगे। तो जी उन्होंने मेरे को एक क्षिप्र मर्म बताया पैर और हाथ का, और एक जी गुल्फ मर्म, 2 मर्म के बारे में उन्होंने मोटा मोटा अंदाज उन्होंने बताया था। उसके जी बाद उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने 10 मर्म उन्होंने डाले थे। जी तो मैं जब घर आया तो मेरे मदर जो है वो करीब 87 साल की, जी उनका फ्रोजन शोल्डर था। जी मैं एक्यूथेरेपिस्ट था तो मेरे पास मैग्नेट थेरेपी में करता था। तो शिप्रमर में जहाँ पे होता है वहां पे LI4 होता है। तो वहां पे मैंने जैसे ही मैग्नेट लगाया तो शायद 2-4 मिनट में उनका हाथ जो था वो वर्किंग ऑर्डर में, फ्रोजन शोल्डर जो था, जो कि जी मैग्नेट थेरेपी से महीनों में नहीं आता था, वो जी लगाते ही काम किया। और पैर का जो शिप्रमर्म है वो 2-3 सियाटिका पेशेंट और बैकबोन वाले जो थे उनको दबा के, मैंने इसमें गुल्फ और सियाटिका दबा के अभूतपूर्व परिणाम लिए। जी उसके बाद मैं फिर मर्म देखने लगा। जब मर्म देखने लगा तो जोशी जी का जिक्र आया था, आपके सुनील जोशी जी। जी सर, जी सर। तो एक हमारे हल्द्वानी के ही हैं, आपके जी राकेश चंदोला जी। जी 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 उन्होंने शायद आपके अंडर में किया जी था। जी 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 वो चार्टर अकाउंटेंट है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वो जी 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 चार्टर्ड जी अकाउंटेंट है, वो NPA NLP वाले हैं वो, मतलब मल्टी, उनका टैलेंटेड पर्सन। जी तो उन्होंने बोला कि आप वहां पे कर लीजिए जाके, मैं भेजूंगा। तो उसके बाद मैंने शायद आपसे बात भी करी थी। जी जी जी। तो बस मैं इसी उसमें जुड़ा हुआ हूँ आपसे। क्या बात है। और आप LIC से जुड़े हुए हैं तो आप पब्लिक से भी LIC से कनेक्ट कर हूँ मैं, सकते हैं। 2 साल मेरा रिटायरमेंट का है। तो तो आप मैं, जरूर सीखिए सर आप इसको, और मैं तो नहीं, कहूंगा मैं कि आप। बिल्कुल चैरिटी में करने चाह रहा हूँ इसको, बहुत उस पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमारे साथ में जोशी साहब थे, अभी आपने देखा हल्द्वानी से जुड़े हैं उत्तराखंड में, और ये LIC में बहुत अच्छा काम करते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, कह रहे सेम यार अभी जुड़ जाएंगे आप, तब सेशन ही ऑन नहीं था तो कैसे जुड़ते हैं आप। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप सब अभी अपना परिचय देंगे। चेतन प्रकाश सैन साहब सर जी हैं यहाँ पे, जरा इनसे भी परिचय ले लेते हैं। सर आप अपना परिचय जरूर दीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ जी सर। और 2016 में शिक्षा विभाग से उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुआ। वो कुछ शिक्षा विभाग में उपनिदेशक रहे सर आप? जी सर। बहुत बढ़िया सर। और 2018 से कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में योग काउंसलर हूँ। जी सर। जोधपुर संभाग के जो विद्यार्थी आते हैं उनको योग प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने का कार्य है। जी जी। MSc M.Ed हूँ, MA योग में किया रिटायरमेंट के बाद में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय से 10 शॉर्ट टर्म कोर्स किए हैं। जी। और सनातन चिकित्सा पद्धतियों में मेरा बहुत ही विश्वास है, आस्था है और उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अस्थमा हमने क्योर किया विदाउट एनी मेडिसिन विद इन 10 डेज। प्रोस्टेट में, खर्राटे में, मैग्नेट थेरेपी से। और आपका नाड़ी विशेषांक मैंने देखा था तो फिर मैंने कहा मर्म चिकित्सा में अभी यहाँ पर जोधपुर में संभाग स्तरीय एक आरोग्य मेला लगा था। जी सर। उसमें नाड़ी विशेषज्ञ बॉम्बे से आए थे, उनका जी सर। लेक्चर सुना था मैंने। तो जी सर। उसके बाद में फिर मैंने उनसे प्रशिक्षण भी लिया था। तो मर्म चिकित्सा का हमारे यहाँ पर हर प्रशिक्षण में एक लेक्चर जरूर होता है। जी एक सर। अनिल जी सोन आते हैं, तो मैंने कहा कि भाई कि ये आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो मैंने इस प्रशिक्षण को भी पूरे गहनता से, गंभीरता से जानने का निर्णय लिया और आपके यहाँ ज्वाइन किया। और आपके यहाँ से मैंने जो नाड़ी विशेषांक देखा था तो मैंने आपसे संपर्क भी किया था यहाँ से। तो मैंने कहा अन्य कोई विशेषांक हो तो वो भी मेरे को उपलब्ध करवाइए। तो मैं उन्होंने सर कहा आपको नाड़ी का भी लिंक भेज दूंगा सर। और हाँ, आप अभी ये मर्म ज्वाइन कर लिया है ना सर आपने? जी जी कर लिया सर तो आप नाड़ी भी ज्वाइन करिए सर। कल से हमारी उसकी भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। 5 से 6 नाड़ी का टाइम है और 6 से 7 हमारी एक मर्म एक है। चीज को अच्छी तरह कंसंट्रेट करके तो सीखेंगे। आप पहले मर्म सीखिए सर आप। हाँ, दूसरा एक निवेदन ये था सर कि मेरी बच्ची को पेनक्रियाटिक हेड पे कैंसर है, तो जी। उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आपसे कुछ मार्गदर्शन जरूर चाहूंगा। सर, जरूर जरूर। मुझे अच्छा लगेगा सर आपको आपको आपकी मदद कुछ कर पाऊं मैं। आई विल अभी मैं जरूर आपको बताऊंगा सर। प्रणाम। और गायत्री शक्तिपीठ से 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, उसी से आपसे जुड़ा हूँ मैं। जी जी। और उसका उनका साहित्य पढ़ता रहता हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी हमारे साथ में यहाँ पे जयपुर से ही संजीव बलोथिया जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव बलोथिया जी, अपना परिचय जरूर दीजिएगा सर। आपने शायद भी हमारा ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप शायद। जी बलोथिया सर जी, अनम्यूट कर लीजिए, अगर आप चाहें तो अनम्यूट कर लीजिए सर। अपना परिचय हाँ दीजिए जी सर। सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर संजीव बालोटिया, मैंने BMS उदयपुर से किया था 2006 में एडमिशन, 12 में पास आउट। जी सर। और उसके बाद में अभी NHM में सर्विस करी और अभी परमानेंट आयुर्वेद चिकित्सक लगा हुआ हूँ सीकर डाबावाली में। जी सर। और मैंने सर आपकी पहले वो नाड़ी वाली क्लास 1.5 साल पहले ली थी, उसको प्रैक्टिस डेढ़ में भी साल ले रहा पहले हूँ। करी थी सर आपने? हाँ, वो बार बार आपके नोट्स पढ़ता रहता हूँ, याद रखने में दिक्कत आती है कहाँ पे कौन सा पॉइंट। अभी तक पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा तो लगा। चलिए, सर वो क्या बार बार पढ़ते हैं तभी वो टिप्स पे रखा बार है बार कि यार अभ्यास ये करते चीज करते ऐसा हो। कहते हैं ना, रसरी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। हम भी बार बार पढ़ाते हैं और आप बार बार पढ़ते हैं, तभी तो सीखते हैं सर हम। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आप और हमारे जयपुर फिर से। सर आपका जो 25-26 को जो यहाँ जी पे जी, मेरा 25 और आवासीय 26 देहरादून प्रशिक्षण। में है। आप अगर आपने मर्म और नाड़ी ऑफलाइन सीखा मैं है तो, जयपुर से सॉरी सर ऑन, तो आप जरूर आइए सर। सर मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मैं 25 तो और आपको 26 को ग्रुप आ में रहा हूँ। जोड़ दिया होगा उन्होंने, ऑफलाइन ग्रुप में आप जुड़े होंगे। सर ऑफलाइन वाले में अभी नहीं जोड़ा है, वहाँ तो आप 25 मुझे फिजिकल मैसेज कर प्रशिक्षण के दीजिएगा, हिसाब मेरा से। नंबर है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मैं आपको जुड़वा दूंगा। जी सर। चलिए, तो फिर थैंक यही यू। था कि हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट हो गया आप। सर मैं ये सोच रहा था कि जैसे नाड़ी के लिए जा ही रहा हूँ तो क्यों नहीं, मरहम की भी क्लास है तो पहले हाँ तो मरहम की आप मर्म की थ्योरी को क्लास, एकदम आप तो मर्म कंटिन्यू। की क्लास आपने ज्वाइन तो की है ना? हाँ हाँ, आप पेड ग्रुप नाड़ी की में पहले जुड़े, करी थी। पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना मर्म के आप? हाँ जी, तो आप हाँ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। आज जो मरहम
ठीक आज है। आज मरम की आज से क्लासेस शुरू कर रहा हूँ पेड ग्रुप में, और नाड़ी की पहले तो मैंने सोचा कि दोनों एक साथ ही हो जाएंगी। और ऑफलाइन में 25-26 तारीख को भी आ रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। चलिए, थैंक यू। चलिए, हमारे साथ में योगाचार्य अमित सक्सेना जी सर हैं, योगाचार्य हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। सर कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हाँ, नमस्कार सर। मैं अमित सक्सेना, योगाचार्य, यूपी फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर मैं। जी जी। और मैंने मास्टर्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से किया है योग में। जी। हाँ, और सर मैं यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जो योग वेलनेस सेंटर है उसी में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया सर। और क्लिनिकल डायटेटिक्स एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन में भी मेरा मास्टर है। बहुत बढ़िया सर। और योग से पहले मेरा डायग्नोस्टिक में स्पेशलाइजेशन था। जी सर। तो पहले 15-16 साल मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर भी अपना कानपुर में रन किया है। बहुत बढ़िया लेकिन सर। अभी सर 2016 से अब फुल फ्लैश में योग और नेचुरोपैथी और बाकी इन सब में ही हूँ। तो ये है सर मेरा बहुत छोटा सा बहुत परिचय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप हमारे साथ में आप जुड़े हुए हैं, और आप अभी अभी हमारे साथ में मर्म सीख रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप नाड़ी भी सीखिए, आप भले अभी नहीं, बाद में सीखिए, जरूर सीखिए। हाँ सर, जरूर जरूर सीखूंगा। और सर थोड़ा सा निवेदन एक ये रहेगा कि मेरे भी फादर को अभी जस्ट 1 महीने पहले लंग्स में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो कैंसर के रिगार्डिंग भी जो भी थेरेपी हो अपना मर्म में, तो वो भी सर थोड़ा सा जरूर बताइएगा हम लोगों जरूर को। बताएंगे, जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। हाँ। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी मेरे को आपसे कि अपना इसमें आयुर्वेद में जो ये लंग कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट का कुछ थोड़ा सा बताएंगे सर कि क्या कैसे रहता है? लंग कैंसर का ट्रीटमेंट जो है, देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में। इसमें मर्म बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हमारे जी यहाँ जी। थोड़ा बहुत आणी और ऊर्मी मर्म के बारे में बताया गया है कि इन मर्मों के उत्प्रेरण से काफी लाभ होता है, पर ये जी जी। रेगुलर करना पड़ता है ना। और जी जी जी। डेफिनेटली इससे बहुत बहुत लाभ मिलता है, और ये करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, है ना। नहीं नहीं सर, हम तो मतलब अभी जितना कुछ सीखा है जैसे योग प्राणायाम नेचुरोपैथी है वो तो मैं साथ में करा ही रहा हूँ। जी लेकिन जी। अब आपसे परिचय हुआ है तो मैंने कहा चलो मर्म भी सीख लेते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं योग में हम लोगों को मदद तो करेगा ही पेशेंट के लिए। जी जी। और व्यक्तिगत स्तर पर यह है कि अब जैसे फादर को थोड़ा सा दिक्कत है, तो उस लिहाज से भी हम चाह रहे थे कि थोड़ा आप उसको भी डिटेल से बता दें हम लोगों को क्लास में मैं प्रयास कि। करूंगा कि सर आपको क्लास में जो भी मर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी है, इसमें मर्म जो भी काम कर सकता है वो हम आपको जरूर बताएंगे सर, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ये एक चीज ये और पूछनी थी कि जैसे अपना जो अदर और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है या जो भी उसमें दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, तो उसमें सर मतलब कुछ मैं चाह रहा हूँ कि उसमें भी एक बार दिखा लूँ, क्योंकि अभी उनको ठीक है सर, जरूर दिक्कत जरूर ये सर। थी। आप अब जरूर आपसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। आप मेरा नंबर ले ठीक है। लीजिएगा और मेरे से आप डिटेल में बात करिए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सत्र जो है आगे अभी जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पे। महेश जी, आप कहाँ से हैं सर? अपना परिचय दीजिए सर, महेश जी। महेश सर जी, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं मुंबई से हूँ। जी और एक्चुअली मेरा प्रोफेशन है मसाज थेरेपिस्ट, फ्रीलांसर। जी 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 अभी 5 साल हो गए मुझे ये फील्ड में। जी ऐसा है। और मैं हमेशा काफ़ी अलग अलग चीज़ को ट्राई करता हूँ। ऐसा है, तो मर्मा का मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सुना था। जी तो एक मेरे क्लाइंट है, उनको शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ था। जी तो मैं वो वीडियो देख के, मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी। मरबा का वो वीडियो देख के मैंने 3 बार उसको देखा, और फिर बाद में वही सेम प्रोसेस मैंने वो क्लाइंट के ऊपर किया। हम्म। तो उसका रिजल्ट मुझे नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि बहुत काफी अच्छा था ये। हम्म। ऐसा है, उनका हाथ भी तो यानी काफी कि आपको किसी ने मूवमेंट्स। बताया कि बर्न का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको जरूर आप यस करिए। यस यस। और आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि इसके रिजल्ट अच्छा है ना। हाँ, तो एक्चुअली वही चीज में मैं अभी कैसा मसाज एक लिमिट तक ही कर सकता हूँ, और तो कुछ आपको नहीं बहुत फायदा एक्टिविटी। होगा सर मर्म के साथ में। अगर आप मर्म सीख करके आप अगर मसाज भी करते हैं सर, तो मसाज बहुत इफेक्टिव होता है। मर्म स्थानों पर मालिश जो है उसका एक हम आपको तरीका बताएंगे करने का। उस तरीके से करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा फायदा दे पाएंगे, है ना सर। जरूर 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 सर। चलिए, थैंक यू। अभी हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हेमतोष पुरोहित जी हैं, राजेश मिश्रा जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना परिचय दें। जितेंद्र कुमार जी, बहुत सारे लोग, विक्रम पंगल जी 2-2 नंबरों से जुड़े हुए हैं, श्रद्धानंद जी सर, संतोष सुंदर, सुमन जी, अमित मुकेश जी, विभा ताम्रकार जी, इनको मैं जानता हूँ, धर्मेश एम गोयल जी। आप चैट बॉक्स में अपना परिचय लिख दीजिए तो मैं आपका परिचय यहाँ पे पढ़ के बता दूंगा और हम स्टार्ट करेंगे मर्म की आज से अपनी क्लास। जी अपना परिचय जरूर दीजिए सर। ये पहले दिन मैडम, जो पहला दिन है ये, इसके बाद कोई परिचय नहीं होता है। पूरे 20 दिन आप हमारे साथ में सुनते रहते हैं और कई बार आप सुन के सीख के चले जाते हैं और हम भी आपको नहीं जानते हैं। ये किशन भाटी जी हैं, ये शायद ये ऑन किए हुए कैमरा। तो किशन भाटी जी, आप अपने बारे में बताइए सर। भाटी साहब। प्रणाम सर। जी सर मेरा प्रणाम। नाम किशन भाटी है जी सर। और मैं फिजियोथेरेपी के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, आप फिजियोथेरेपी के सेकंड ईयर में और मर्म सीख यस रहे हैं। सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर वेरी मैंने नाइस। आपने आपके नाड़ी भी सीखा है शायद। हाँ सर। वेरी नाइस, ओहो सो नाइस ऑफ यू। अभी हमारे साथ में यहाँ पे जीविका गोयल जी ने बताया कि वो धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से हैं, इन्होंने शायद नाड़ी सीखा है। विशाल शर्मा जी हैं, योगा टीचर हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है। कोई अपना परिचय खुद देना चाहें तो आप जरूर अपना परिचय दे सकते हैं यहाँ पे। सोनल जी, रणछोड़ राठौड़ जी का तो परिचय हो चुका है, सोनल जी शायद देना चाहती हैं। सोनल जी अपने बारे में बता दीजिए मैडम, क्योंकि क्या होता है थोड़ा बहुत हम भी जान लेते हैं, नहीं तो पहचानते भी नहीं है, फिर सीख के चले जाते हैं फिर। जी ओम शांति सर। सर मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हूँ जी जी और वहाँ की मतलब संस्था से एसोसिएटेड हूँ। जी और बाकी मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया है और खुद का मेरा हॉस्पिटल है जो जी नेचुरोपैथी का। जी जी। मैं और हम सीखना चाहती हूँ ताकि और लाभान्वित हो सके। बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पहला ही दिन है और पहले दिन ही केवल हमारी ये सेशन में हम आपसे रूबरू होते हैं, हम आपको पहचान भी लेते हैं इस प्रकार से कैमरा देके। हेमतोष मैडम जी, पुरोहित जी अभी यहाँ पर हैं। मैडम जी अपना परिचय जरूर दीजिएगा, आप कहाँ से हैं। आपके माध्यम से हम आपको भी जानते हैं, आप कहाँ क्या काम करते हैं, बताइए मैम। Sir, Dr. Hemtosh Purohit from Jaisalmer, जी Rajasthan. Sir, posted as a senior medical officer, a senior Ayurved medical officer. और सर मैंने आपका नाड़ी परीक्षा का जो 41st बैच है उसमें मैंने ज्वाइन किया, अभी बस आज लास्ट क्लास है। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपको सर उसी सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे मर्म भी आपसे सीखना है, इसीलिए मैंने मर्म कोर्स ज्वाइन किया है। क्योंकि जैसे कि सबने बोला कि फ्रोजन शोल्डर और बाकी में भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है और मैंने भी ये चीज नोट की है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में, क्योंकि एलोपैथ में भी ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, तो क्यों ना आयुर्वेद में भी होने चाहिए और हम लोगों को उसमें भी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों का एक एड ऑन स्पेशलिटी हो, क्योंकि हर कोई एमडी नहीं कर पाता है ड्यू टू सम रीजंस। तो हम क्यों ना पेशेंट्स को और भी वो अच्छी चिकित्सा दे सकें, इसीलिए सर मैंने आपका एक मर्म ज्वाइन किया और इसके बाद होप्स हो सर मैं कि आपसे पंचकर्म भी सीखूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। आपने हमारे साथ ज्वाइन किया और आप पंचकर्म भी सीखिए, आप सब कुछ सीखिए, जरूर सीखना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर गायत्री श्याम जी हैं, बीएमएस 2003 जबलपुर से हैं और अभी नेशनल एनएचएम मिशन में गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी सर आप भी अपना परिचय दे दीजिए सर, थोड़ा एक दूसरे को जान लेते हैं, इसके बाद तो फिर मौका मिलेगा नहीं। जी मैं प्रकाश गोवा से है। आपने सर हमारा मर्म का क्लास ज्वाइन किया है ना। हाँ हाँ, और आप गोवा में क्या करते हैं सर। मेरा बिजनेस है और मैं स्कूल कॉलेज चलाता हूँ। और गोवा में। मुझे मुझे नेचुरोपैथी में ज़्यादा इंटरेस्ट था जी सर। और मुझे एलोपैथी में उतना विश्वास नहीं है, जी तो जी। मैं ये शुरू करना चाहता हूँ उधर सेंटर डाल के। बहुत बढ़िया सर, आप अच्छा करेंगे सर। आप आप सेंटर डालेंगे और हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे इसमें। तो मुझे थोड़ा आपसे पर्सनल थोड़ा बात करने का था। हाँ हम तब जरूर करेंगे ना सर, आप मेरा नंबर ले लीजिए सर, आप जब चाहें तब मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा नंबर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है जिसमें आप जुड़े हैं ना, मैं वहाँ पे हूँ। अच्छा अच्छा। मैं ही आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालता हूँ तो आप तो मैं नाड़ी भी ज्वाइन करने का अच्छा रहेगा। हाँ बढ़िया रहेगा, आप जरूर सीखिए सर आप। और आपको तो पंचकर्म भी सीखना चाहिए सर, आप गोवा में हैं, उधर बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, अब आप हाँ। गोवा में आएगा कभी, हमको मौका दीजिएगा। आप प्रॉपर गोवा में हैं सर। हाँ प्रॉपर गोवा में। गोवा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर हमारे, बहुत सारे।
जरूर मौका हाँ देंगे सर, हम आपके पास आएंगे। आप मुझे कॉल करिएगा सर, मैं आपको नाड़ी का भी लिंक भेजूंगा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। नाड़ी आज शाम को फोन किया तो चलेगा डॉक्टर साहब? हाँ चलेगा 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 सर, चलेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो ये तो हमारे साथ में गोवा से जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग गोवा से भी हमारे योगाचार्य लोग जुड़ते हैं, हमसे सीखते हैं। दिलीप कुमार विश्वास जी, ये तो पश्चिम बंगाल से हैं, ये भी वहां पर हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। इन्होंने भी हमारा पंचकर्मा का कोर्स किया है। ये बड़ा रुचि रखते हैं आयुर्वेद में। विश्वास जी, आप को डॉक्टर भी मिलेगा, चिंता नहीं करिए, हम ढूंढ रहे हैं आपके लिए डॉक्टर, और आपका मैसेज भी दे रहे हैं यहाँ पे। और आपने शायद मर्म का कोर्स ज्वाइन किया है ना विश्वास जी? इधर पेट ग्रुप में है ना आप? उधर आप अनम्यूट कीजिए इधर। वो काल हेलो हाँ साहब, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। काल हम अगले दिन हम वो एडवांस कोर्स का पैसा काल जमा कर देंगे। अरे मर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, पंचकर्मा की नहीं कर रहा हूँ। मर्मा में है आप अभी? अच्छा, मर्मा भी सीखना है, मर्म। चलिए, विश्वास जी ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, और ये वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं वहाँ पे, और इन्हें आयुर्वेदिक डॉक्टर की तलाश है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। गायत्री जी ने भी अपना परिचय दिया, बाकी लोग भी अपना परिचय दे सकते हैं। ये विक्रम पंगल जी हैं, ये अभी अभी थे हमारे साथ में। ये विक्रम पंगल जी, अपना परिचय दे दीजिए सर फटाफट। नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये कुछ फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदा फार्मेसी करते हैं, मैंने बता दिया आपके बारे में। ये मैं विक्रम आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हैं। महेश जी सर, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। महेश जी, महेश जी सर। हाँ सर, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से सर, आप क्या करते हैं सर वहाँ मुंबई में? सर वही अभी मैं मसाज थेरेपिस्ट हूँ, फ्री। मसाज थेरेपिस्ट है, आपका भी परिचय हो गया। चलिए, तो अब हम यहाँ पर जिनको भी अपना परिचय देना है, सरिता जी, संतोष जी, अपना परिचय दे सकते हैं। मैं आपका परिचय पढ़ दूंगा यहाँ पे, क्योंकि पहला ही दिन केवल परिचय का होता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी मर्म की क्लास। तो चलिए, मर्म के बारे में हम अपना परिचय देते रहिएगा। मैं आपको थोड़ा सा मर्म का आज स्टार्ट कर देता हूँ। मर्म विद्या जो है, ये विद्या हमारी शास्त्रीय विद्याओं में बहुत ही प्राचीन विद्या रही है। ये एक ऐसी विद्या जिसके बारे में आप कहेंगे जैसे नाड़ी परीक्षण के बारे में कोई ज्यादा आयुर्वेद की पुस्तकों में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते, लेकिन मर्म के बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं। मर्म के बारे में जो रेफरेंसेस मिलते हैं वो सुश्रुत संहिता में मिलते हैं। सुश्रुत जो थे वो सर्जन थे, वो ऑपरेट करते थे, और सुश्रुत के नाम में ही शु और श्रुत है। जो अच्छी तरह से जिनको जाना जाता था उन्हें सुश्रुत कहते थे। सुश्रुत ने जो हमारे आयुर्वेद में जो एनाटमी है, शरीर की एनाटमी, इसको भी सबसे पहले डिस्क्राइब या डॉक्यूमेंट करने वाले महर्षि सुश्रुत हैं। जो आयुर्वेद में हम कहते हैं कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधियां बनी हुई है, कितनी है इनकी संख्याएं हैं, ये सब बातें, कहाँ पर कौन सी संधि है, कहाँ पे कौन सी चीज लोकेटेड है, ये सब चीज सुश्रुत ने बताई है। तो मर्म शब्द का उल्लेख या मर्म के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन कहीं मिलता है तो ये मिलता है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत की एक चैप्टर है शारीर स्थान का, उसका एक चैप्टर है मर्म निर्देश शारीर अध्याय। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा। आज केवल परिचय है इसीलिए बता रहा हूं। मर्म निर्देश शारीर अध्याय एक अध्याय है जिसमें कि मर्मों के बारे में बताया गया। लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी भी मर्म की चिकित्सा के बारे में नहीं बताया गया जोशी साहब। मर्म के बारे में बताया गया है, लेकिन मर्म से चिकित्सा होती है ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो अब हमारे आयुर्वेदाचार्य लोग पूछेंगे कि सर, जब चिकित्सा के बारे में उल्लेख है ही नहीं तो फिर ये चिकित्सा कहाँ से हो गई? पहला सवाल यही पूछते हैं। अब नहीं पूछते हैं, पहले पूछते थे, अब नहीं पूछते हैं। पहले यही सवाल होता था कि फिर ये चिकित्सा कहाँ से हो गई। क्योंकि सुश्रुत ने जो मर्म के बारे में बताया है, या वैसे भी हम लोग बोलचाल की भाषा में मर्म, अरे उसके मर्म को क्यों टच कर रहे हो यार, उसकी दुखती नब्ज, नब्ज भी ऐसे बोलते हैं, उसकी दुखती नब्ज पर तुमने हाथ रख दिया, उसकी दुखती मर्म पर हाथ रख दिया। तो मर्म या नब्ज या नाड़ी शब्द हम लोग सेंसिटिव पार्ट के लिए यूज करते हैं, यानी जो सेंसिटाइज्ड एरिया होते हैं उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। और सुश्रुत ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या जीविका जी तो कहते हैं कि जो पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम तो पॉइंट्स भी नहीं कहेंगे जीविका जी,
बिंदु भी नहीं है, ये स्थान है। इसीलिए आवाज से क्लियर कर लीजिए कि मर्म पॉइंट नहीं है। पहली बात, मर्म क्या है? एरिया है, मर्म स्थान है। लिख लीजिए आप नोट्स में लिखना चाहें तो, ये पॉइंट वाली थेरेपी नहीं है। पहली बात तो ये नहीं, कोई आपको कहेगा ना मर्म बिंदु थेरेपी, कोई बोलेगा प्राण बिंदु थेरेपी, कोई बोलेगा कुछ और थेरेपी। ये किसी पॉइंट पर आधारित ट्रीटमेंट है ही नहीं। इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ एरिया, स्थान। तो शरीर में सुश्रुत महर्षि आचार्य ने 107 स्थान बताए जो बड़े सेंसिटिव है। 108 नहीं बताए, हाँ 109 भी नहीं बताए, 107 ही बताए। तो लिख लीजिए 107। अब कहोगे कि आप सुश्रुत को ये कहां से जानकारी मिली होगी? निश्चित है कि सुश्रुत जो थे उनको भी ये जानकारी कहीं से मिली होगी। और चूंकि वो ऑपरेट करते थे, सर्जरी करते थे, मैं आपको भूमिका बता रहा हूं क्योंकि आपको जानना जरूरी है किसी विषय को। इसके बाद पूरे आप 20 दिन प्रैक्टिकली सीखना है आपने, तो 1-2 दिन तो थियरी में आपको, क्योंकि आधार नींव, इमारत की नींव बनानी बहुत जरूरी है। तो सुश्रुत एक सर्जन थे। वो छेदन, भेदन, ऐशन, आहरण, विस्रावण और सीवन, ये जो नाम मैंने लिया, ये आज भी मॉडर्न सर्जन करते हैं। इंसाइज करते हैं, एक्साइज करते हैं, प्रोब करते हैं, सूचर करते हैं, ड्रेन करते हैं। वही चीजें आज भी की जाती है। जब सुश्रुत ये करते थे अष्टविध कर्म जीविका जी, तो आज भी ऐसा होता है। आज भी आपने देखा होगा सर्जरी के, आप चाहे कितनी माइनर सर्जरी कराओ, डॉक्टर आपसे पहले कंसेंट ले लेता है कि भैया कुछ होगा तो जिम्मेदारी तुम्हारे परिवार की होगी। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को अंदर लेने से पहले कंसेंट आज भी लिए जाते हैं। उस जमाने में भले ही कंसेंट नहीं लिए जाते हों, लेकिन उस जमाने में भी सर्जरी के दौरान मृत्यु होती रही होगी। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते रहे होंगे। सर्जरी के बाद कोई फ्रैक्चर था तो वो फ्रैक्चर ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो डिसेबिलिटी होती रही होगी। सर्जरी के बाद कुछ समय बाद व्यक्ति नॉर्मल रहा और कुछ दिनों के बाद मर गया हो, ऐसा होता होगा। उस जमाने में भी सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं पेन आदि कॉम्प्लिकेशंस होते होंगे। तो सुश्रुत ने इस बारे में सोचा, क्योंकि वो हमेशा चाकू और छुरी से काम करते थे, तो उन्हें इन चीजों से दो चार होना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि शरीर के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अगर हम सावधानी से काम नहीं करते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। कभी तो आदमी सर्जरी के तुरंत बाद मर जाता है, कभी थोड़े दिन बाद मरता है, कभी वो मरता तो नहीं है पर लाइफ टाइम वो दिव्यांग हो जाता है, और कभी वो लाइफ टाइम वेदना लेके चलता है। तो सुश्रुत ने इन एरियाज को आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई करने वाले कौन है? तो कोई विदेशी नहीं है, ये हमारे महर्षि सुश्रुत हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर नहीं है, ये हमारी अपनी देसी विद्या है। सुश्रुत ने इन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने इन एरियाज को अलग अलग प्रकार से आइडेंटिफाई किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा कि वो स्थान जो डेंजरस है, तो कारण क्या था? किसी को, आपको अगर कुछ किसी की इंपॉर्टेंस बतानी हो जीविका जी, तो हम कहते हैं कि यार ये तो हीरा है, डायमंड है। अरे यार वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, डायमंड है कहते हैं। तो वो डायमंड नहीं होता एक्चुअली, वो अलंकार दिया जाता है समझाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। तो सुश्रुत ने कहा कि वैसे स्थान जहां पर अगर आपने आघात कर दिया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो स्थान मर्म स्थान, ऐसा सुश्रुत ने लिखा। अंग्रेज संस्कृत के श्लोक में अगर मैं कहूं तो उन्होंने लिखा मारयंती इति मर्माणी, यानी जहां पर मार पड़े तो आदमी मर जाए। देखिए मार पड़े तो मरे, ध्यान रखिएगा महेश जी, हाँ मार पड़े तो मरे। दूसरा बोला मरणम कारित्वाद इति मर्माणी, जो मरने का कारण बन जाए वो मर्म। अब बताइए महेश जी, ऐसा ज्ञान कौन सीखना चाहेगा जहां मरने मारने की बात आए? भाई ये तो अगर आप इस तरह से बताएंगे तो कौन सीखेगा इसको? कहेगा यार ये तो डेंजरस एरियाज हैं, इनको टच भी नहीं करना चाहिए, ये तो वैसे एरियाज है। सुश्रुत ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो सर्जन थे और छुरा और चाकू चलाना उनका काम था, इसीलिए उनको इस तरह की चीजों से दो चार होना पड़ता था। चरक ने भी त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय बताया, 3 मर्म बताए। तो चरक ने भी इस बात को बताया कि 3 मर्म हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, हृदय, बस्ती और सिर।
कुल मिला के इन मर्मों की बात तो आयुर्वेदाचार्यों ने की, चरक ने भी की, सुश्रुत ने भी की, वाग्भट ने भी। चरक ने कहा कि ये मर्म जो है इनको प्रत्येक व्यक्ति को ना अनुपालन करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट कीजिएगा, ये शायद आपके नोट्स में नहीं है जो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे जो नोट्स है ना वो आप ही के जैसे किसी ने बनाया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। वो कहते हैं मर्मों का ना अनुपालन करना चाहिए, हमें मर्मों का, जीविका जी, अनुपालन करना चाहिए। अगर हमको स्वस्थ रखना है तो हमें अपने मर्मों का अनुपालन करना चाहिए। चलिए जी, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन आप कुछ चीजें देखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं, समाज में देखते हैं। जब हम कहीं पूजा कराते हैं, हम पूजा करने के लिए पुरोहित को बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, तो आपने देखा होगा वो कुछ स्थानों को ना टच करते हैं। दीपक जी आपने भी देखा होगा, सर सभी लोग देखते हैं, और वो मस्त्राय फट करते हैं, पंडित लोग सब जानते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? सीधे भगवान का मंत्रोच्चारण करें, पूजा करें, चलो दे। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ टच कर रहे हैं, 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 यूं कर रहे हैं, ये ड्रामा नहीं है। दिस इज नॉट अ ड्रामा। जब हम ईश्वर के सामने जाते हैं तो हम डिसिप्लिन वे में जाते हैं। हम ऐसे जाते हैं जैसे हम अच्छे दिखें, ऊर्जावान हो। भगवान भी उसी को पसंद करते हैं जो स्वस्थ हैं। कहा गया है कि सभी काम को परित्याग करके शरीर का अनुपालन करो, या आयुर्वेद में कहा गया है सभी कामों का परित्याग करके शरीर का अनुपालन करो। क्यों भाई? क्योंकि ये सर 107 मर्मा नाम की कोई ट्रिक है क्या? ये किशन भाटी जी ट्रिक पूछ रहे हैं। कोई ट्रिक नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रिक, नॉट अ मैजिक, इट इज अभी देखोगे कोई ट्रिक नहीं है और ये कोई मैजिक भी नहीं है। तो कहते हैं कि हमको सभी कामों को परित्याग करके अपने शरीर का पालन करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि अगर आप धार्मिक भी हैं तो आप इसी शरीर से ही आप भगवान की सेवा में जाएंगे। तो कहा गया ये शरीर जो है ये धर्म का साधन है, इसीलिए हमारे शरीर में जो मर्म स्थान है इनको आपने फिट रखना है। महेश जी, भाटी साहब, ये मैजिकल एरियाज हैं, आपको इसको फिट रखना है। ये चरक ने भी कहा है, चरक ने भी कहा है कि मर्मों का अनुपालन करो। लेकिन आप कहीं पर भी, सोनल जी, हेमतोष जी, कहीं मर्म से चिकित्सा होती है ये कहीं नहीं बताया गया। चरक ने भी नहीं बताया, सुश्रुत ने भी नहीं बताया, वाग्भट ने भी नहीं बताया। लेकिन सर अगर आप इनके नामों को देखेंगे ना, अब यहाँ पर महेश जी हैं, बताइए आपके नाम में ही शिव है, दीपक जी के नाम में ही रोशनी है, मेरे नाम में नयापन है। तो मर्मों के जब नाम देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, यार ये नाम ऐसे क्यों दिए गए इनके? तो किसी का नाम राजा, किसी का नाम इंद्रबस्ती, किसी का नाम तल हृदय। अरे यही बताना था कि काटो पीटो ये खत्म हो जाते हैं, दर्द होता है, तो कुछ और नाम दे देते उसका। ये नाम हम तो कुछ ना कुछ लगता है ऐसा ना कि ये नाम के पीछे कोई लॉजिक है। अगर कहीं पर किसी मर्म का नाम इंद्र बस्ती है तो लगता है कि इसका संबंध इंद्र और बस्ती से है, ब्लैडर से है। किसी मर्म का नाम तल हृदय है तो ऐसा लगता है कि इसका संबंध हृदय से है। किसी का नाम अधिपति है तो इसका लगता है कि इसका संबंध राजा से है, शरीर का राजा है। तो जब आप नाम देखते हैं तो लगता है कि ये नाम यूं ही नहीं दिए गए। फिर आप सोचने पे सोचते हैं क्यों इसका नाम ऐसा दिया गया? केवल यही कहना था कि इस पे आघात से मृत्यु हो जाती है, तो फिर नाम देने की क्या जरूरत थी? हर मर्म का एक नाम है और उस नाम के अनुसार उसका एक इंपॉर्टेंस आपको झलकता है। जब इस बात पर गौर किया गया और जब पीछे की तरफ चले गए तो हमने खोला अथर्ववेद, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का ही उपवेद है। आयुर्वेद जो है ये अथर्ववेद का ही उपवेद है। तो आपका जो आप आज किताबें पढ़ते हो, चाहे चरक है, चाहे सुश्रुत है, चाहे वाग्भट है, चाहे योग रत्नाकर, सारंगधर, जो भी ग्रंथ पढ़ते हो आप, ये सारे के सारे ग्रंथ सीबी आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, उस समय में लिखने की पद्धति ही डेवलप नहीं हुई थी, लिपि बहुत बाद में आई है। ये सब गुरु ने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने दूसरे शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने तीसरे शिष्य को बताया। इसी प्रकार से ये ज्ञान आगे गया। जो आज जो किताबें पढ़ते हैं ना,
ये बहुत बाद में आई हैं और इसमें बहुत लोगों ने बहुत चीजों को इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट संहिताओं को पूजा मत करो, पूजा करो उनके नॉलेज को, और जो उनकी सही चीजें उसको लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी गई हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। चार्वाक का दर्शन भी चरक संहिता में मिलता है, जो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो क्या आयुर्वेद इसको प्रमोट करता है? बहुत सारे ऐसे नास्तिक दर्शनों का भी प्रभाव है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे सामने जीविका जी, जो चरक है, सुश्रुत है, जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ ओरिजिनल फॉर्म में है ही नहीं, इसीलिए उसमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज नहीं मिलती है, जैसे नाड़ी परीक्षा, जैसे मर्म चिकित्सा। तो हमारे जो युवा चिकित्सक वो सोचते हैं कि जब चरक में लिखा ही नहीं है, सुश्रुत में लिखा ही नहीं है, तो ये चिकित्सा कैसे होती है? जी नहीं, आपको पीछे जाना पड़ेगा। जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है हमारे ग्रंथों का वो अथर्ववेद से है, और अथर्ववेद में 4 प्रकार की इलाज की चिकित्सा की पद्धतियां बताई गई है। आपको कभी कॉलेज में नहीं बताया जाता होगा। अथर्वणी लिखिए, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजन, ये 4 प्रकार की पद्धतियों से इलाज किया जाता था। अब आप पूछोगे कि अथर्वणी क्या होती है? अथर्वणी पद्धति वो होती है जिसमें रोगी का इलाज बिना किसी दवा के, बिना किसी तरीके के प्रयोग करके, आज भी ये बहुत इस प्रकार की विद्याएं जो आज लुप्त भी हो गई हैं, दैवोपाश्रय चिकित्सा, पहाड़ों में देवता पर होम बलि आदि करके, खिचड़ी चढ़ा करके भी चिकित्सा दी जाती थी, ये दैवोपाश्रय चिकित्सा थी। सत्वावजय चिकित्सा, व्यक्ति के सत्व को ठीक करके उसको हीलिंग दे करके, आज रेकी आदि जो भी चीजें हैं वो इसी प्रकार से काम करती है, सत्व को ठीक करना। यहाँ कोई दवा नहीं दी जाती थी, किसी प्रकार की सर्जरी नहीं की जाती थी, और व्यक्ति को हीलिंग दी जाती थी। तो ये सारी जो चिकित्साएं थी ये अथर्वणी में आती थी, अथर्वणी चिकित्सा, यानी जहां पर रोगी से डायरेक्ट कुछ भी हमने नहीं दिया और रोगी ठीक हो गया। दूसरी जो विद्या थी इसका नाम है दैवी चिकित्सा। दैवी चिकित्सा जो है वो ये मानती है ये संसार 5 महाभूतों से बना है, और ये 5 महाभूत की कमी या अधिकता से ही रोग होते हैं, जिसको हम 5 बेसिक एलिमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। हालांकि जो आयुर्वेद की त्रिदोषस थियोरी है वो भी इसी का और ज्यादा हम कहें तो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है वात पित्त का, लेकिन बेसिक में उसके भी पंच भौतिक सिद्धांत ही है। आज भी महाराष्ट्र में वैद्य दातार शास्त्री के जो मानने वाले लोग हैं वो पंच भौतिक सिद्धांत पर ही चिकित्सा करते हैं, और नेचुरोपैथी भी इसी पर बेस्ड है। तो इसको कहते थे दैवी चिकित्सा, यानी अथर्वणी, दूसरी हो गई दैवी, तीसरी है आंगिरसी। लिख लीजिए आप इसको, क्योंकि इससे हमारा संबंध है। इसका नाम है आंगिरसी विद्या। तो ये मानती है जीविका जी, ये मानती है प्रकाश जी कि हमारा शरीर जो है ना ये मिनी फार्मेसी है। यहाँ पे फार्मेसी के भी लोग जुड़े हुए, और हमारी शरीर की जो मिनी फार्मेसी है वो स्वयं को ठीक करने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो पेशाब ज्यादा करता है, देखा होगा आपने, पेशाब बढ़ जाता है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, देखा होगा आपने। बॉडी खुद को हील करने का प्रयास करती है, सेल्फ हीलिंग, यानी बॉडी की जो इनर फार्मेसी है ये खुद को हील करने का प्रयास करती है। आपको लगेगा कैसे? हमको पता ही नहीं है हम कितनी बार दिन भर में अपने मर्म स्थानों को जगाते हैं, मर्म स्थानों को स्टिमुलेट करते हैं, अननोइंगली हम करते रहते हैं। तो जो अपने ही शरीर के अंगों का प्रयोग करके स्वयं को स्वस्थ रखने की या रोगी को इलाज करने की जो टेक्निक थी ये आंगिरसी विद्या थी। उसी का पार्ट है मर्म, यानी अपने ही अंगों को अपने ही अंगों से ठीक करने की जो विद्या थी वो आंगिरसी विद्या थी, जिसका आज भी प्रयोग अंगन्यास के रूप में हम लोग पूजा में देखते हैं। हम टीका लगाते हैं, हम यहाँ नीचे चंदन लगाते हैं, हम हमारी माताएं सीमंत बंद पर सिंदूर लगाती हैं, हम बाल उतारते हैं या शिखा रखते हैं, बहुत सारी चीजों में बिछिया पहनती हैं, पैरों में बैंगल्स पहनते हैं, कलावा बांधते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खड़ाऊ पहनते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं। मैं सब बताऊंगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मर्म से
हमारे उन स्थानों से जुड़ी हुई है, और ये विद्या आंगिरसी विद्या थी। तो 3 विद्याएं हो गई ना अमित जी, अथर्वणी, आंगिरसी और दैवी। ये तीनों ही विद्या किसी इंसान ने डेवलप नहीं की, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये तीनों ही विद्याएं अनादि, शाश्वत और नित्य है। यानी जब से ये सृष्टि बनी तभी से ये तीनों विद्याएं थी। अनादित्वात्, भाव स्वभाव नित्वात्, यानी ये अनादि रही है, शाश्वत है और आगे भी रहेंगी। ये हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य लोग, हम आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे महामूर्ख हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि हम आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, तुम क्या बढ़ाओगे इसको आगे? जो हजारों साल की विद्या, जो खुद जिसके बारे में कहा है कि ये शाश्वत और नित्य है, वो उसको आप क्या आगे बढ़ाएंगे? ये स्वयं आगे बढ़ेगी। तो ये नित्य है, ये कभी नष्ट नहीं होगी, ये कभी नष्ट नहीं होगी, चाहे लोग। अब इसके आगे जो चौथी टेक्निक थी इलाज की, उसका नाम है मनुष्य जा। यहां पर एंट्री हुई मनुष्य की, यानी अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी, हेमतोष जी, इन तीनों पे मनुष्य का कोई कनेक्शन नहीं। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, ओनली द मनुष्य जा। यानी मनुष्य जा अगर आप देखेंगे तो मनुष्य जा के अंतर्गत जो आज आप सर्जरी देखते हैं, आज सर्जरी की अलग अलग टेक्निक्स देख रहे हैं, सुश्रुत करते थे वो भी मनुष्य जा ही थी, ह्यूमन ने डेवलप की। एनाटॉमी देखी, किसी पार्ट में खराबी आई, सर्जरी उसको बाहर निकाल दिया गया। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप करके जो इलाज किया जाता है, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो एलोपैथ का हो, चाहे होम्योपैथ का, वो ह्यूमन ने डेवलप किया। होम्योपैथी भी ह्यूमन ने डेवलप की। आयुर्वेद की जो वो विधाएं हैं जिनमें रस औषधियों का प्रयोग होता है, चूर्ण का प्रयोग होता है, वटियों का प्रयोग होता है, पंचकर्म का प्रयोग होता है, अग्निकर्म का प्रयोग होता है, जितनी भी जलों का उच्चारण करते हैं, ये सारी की सारी ह्यूमन डेवलप्ड। ये इसमें मनुष्य का रोल है, इसीलिए इसको मनुष्य जा में रखा गया। लेकिन अथर्वणी, आंगिरसी और दैवी, ये तीनों ही हॉलिस्टिक पार्ट। तो आंगिरसी जो विद्या थी, उसका ही जो इनकॉर्पोरेटेड एक स्वरूप था वो बहुत बड़ा था, जिसके अंतर्गत मर्म एक विद्या थी। तो आप कहोगे सर जी इतनी बढ़िया विद्या थी तो ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुई? बहुत सारे लोग अभी इसीलिए सेशन में ज्वाइन किए, अभी सुना आपने कि उनको पता ही नहीं है क्या। बहुत सारे हमारे आयुर्वेदाचार्यों को भी नहीं पता होगा कि मर्म चिकित्सा होती है। वो फाइनल ईयर में इसलिए पढ़ते हैं एग्जाम पास करना है, इसीलिए मर्मों के नाम रट लेते हैं। उनका चिकित्सा क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता, उनको चिकित्सा होती है। लेकिन आप जब छोटे छोटे ग्रंथ देखते हैं, दुर्गा सप्तशती, तो वहां पर जब आप दुर्गा सप्तशती का आप कीलक पढ़ते हैं तो वहां पे आता है गुल्फयो नार संगी च पाद पृष्ठे तु तेजसी पाद अंगुली सुरक्षेसु पाद अधस्तल वासिनी, आता है ना। तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो पढ़ लेते हैं इन श्लोकों को पढ़ लिया हमने। हम कहते हैं कि हे शक्ति दुर्गा, आप हमारे गुल्फ मर्म में आके निवास करो। क्यों भाई, क्या मतलब है? हम क्यों कह रहे हैं पैर के गुल्फ में आके, मैल्योलस में आके बैठो? वो जगह है क्या बैठने की भगवान की? फिर हम यो क्यों कह रहे हैं? कह रहे गुल्फयो नार सिंगी च, आप नार सिंगी के रूप में जीविका जी गुल्फ मर्म में आके बैठो। हम देवी दुर्गा का आह्वान कर रहे हैं। हाँ, कह रहे पाद पृष्ठे तो तेजसी, पाद के पीछे में आके तेजस स्वरूप में बैठो। पाद की अंगुलियों के बीच में आप हमारी रक्षा करो, हाँ, और पाद के तल में भी रहो। आप पैर में तो देवी दुर्गा का आह्वान कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, भगवान को सिर पे बिठाते, पैर में क्यों बिठा रहे हो भाई? जब आप इन सूत्रों को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये रहस्यमयी विद्या है। रियली इट इज अ वेरी सेक्रेड नॉलेज, और रियली इट इज अ मैजिकल नॉलेज। तो क्या था, हमने उस चीज को ना मंत्र के रूप में पढ़ते रहे, भगवान की प्रार्थना करते रहे, कभी सोचा ही नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जब देखा गया, इसके पीछे लॉजिक देखा गया, तो पता चला कि जो नाम है ना मर्म स्थान के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये रिवर्स फार्माकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अगर आप आघात करते हो उस मर्म पे, तो जो वो दुष्प्रभाव देते हैं ना, वही आप उसको अगर जगाते हो तो वो प्रभाव में बदल जाता है। इसको इट्स नोन एज रिवर्स फार्माकोलॉजी। अब इसमें क्या है कि मैं बताऊं, इसमें
इसमें इसको सिस्टमेटिक करने का काम बहुत सारे लोगों ने किया। सुश्रुत उसमें सबसे पहला नाम आता है। दूसरा, एक एलोपैथिक डॉक्टर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उनका नाम है भास्कर गोविंद घाणेकर। पहले एमबीबीएस करने के बाद फिर आयुर्वेद करते थे। तो भास्कर गोविंद घाणेकर ने भी इसमें बहुत सारा काम किया। वसंत दत्तात्रेय लाड साहब की भी किताब आती है मर्म की, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया। लेकिन इसमें काम जो है, जो मुझे जो इनकाउंटर हुआ इस काम के बारे में, वो हमारे गुरु प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी सर से हुआ। तो वी फ्रेंड, उन्होंने मर्म पे बहुत काम किया। मर्म बेड बनाए, जब वो सर्जरी करते थे तो बेड बनाते थे, लोही को लिटाते थे। तो मैं भी नहीं मानता था कि ये कुछ काम करती होगी। काम जो स्टूडेंट होता है आयुर्वेद का, वो सोचता है कि जिस स्थान को बताया गया है कि ये स्थान जो है ये नुकसान करता है, ये हार्म करता है, इसको सेफ गार्ड करो, वो स्थान चिकित्सा के लायक कैसे हो सकता है। लेकिन जब हमने देखा, जब हमने इसका प्रयोग किया, तो हमने देखा ये तो रियली वर्क करता है। हाँ, ये तो मिरेकुलसली वर्क करता है। फिर धीरे 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 इस विद्या का पर विश्वास बढ़ा। फिर खुद पे इसका प्रयोग किया और फिर देखा कि ये तो पूरी साइंस है। और 2000 कोविड के समय से पहले ऑफलाइन सिखाता था, और 2000 के बाद कोविड ने सिनेरियो चेंज कर दिया और मैं इस ज्ञान को ऑनलाइन देना शुरू किया। फिर मैंने ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया। बीच में बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस लेकर के मैंने हजारों की तादाद में लोगों को तैयार किया, जो आज भी मेरा वो क्रम जारी है। लेकिन इस ज्ञान का जो सूत्र है वो कहाँ से आता है? तो ये ज्ञान का सूत्र आता है भगवान शिव से। कैसे, आप पूछेंगे? तो एक मंत्र है जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। यदि आप इसको पढ़ें और इसका अर्थ समझे, तो ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। हे तीनों लोगों के स्वामी, आप हमें सुगंधि और पुष्टित करते हो, पुष्पित और पल्लवित करते हो। उर्वारुक मिव बंधनात्, जब जन्म और मृत्यु के बंधन से मैं अलग हूं, तो कैसे अलग हूं? कहते हैं उर्वारुक मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृता। जैसे पकी हुई ककड़ी बेल से खट से अलग हो जाती है ना, ऐसे ही मरू। यानी पेनलेस डिमाइसन, यानी अगर आप कहें कि बिना कष्ट के मुक्ति का सबसे जो इंपॉर्टेंट मंत्र है वो महामृत्युंजय मंत्र है, और वही इसका सोर्स है मर्म विद्या का। इसीलिए अगर आप मर्म सीखना चाहते हैं, जो आप सीखेंगे आगे, तो कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो आपको इस विद्या पर आपका भरोसा। फर्स्ट, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे और आपकी ये विद्या किसी काम भी नहीं आएगी। पहली चीज तो ये। तो पहले फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ट्रस्ट ऑन दिस नॉलेज। सेकेंड थिंग इज दैट, दूसरी चीज, आपको इस विद्या को सीखने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे। जैसे आजकल के समय में हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है। हम लेट नाइट तक जागते हैं, हम लेट सुबह देर से उठते हैं, हम बहुत सारे कहते हैं कि ऐसे आहार विहार और दिनचर्या का पालन करते हैं जिसका अगर आप इसके साथ में करेंगे तो फायदा नहीं होगा। One should be at the higher energy level in comparison to the other person who is coming in front of you। जो आपके सामने आ रहा है उस व्यक्ति से, भाटी साहब, आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर होना चाहिए। क्योंकि आप बैंक हो ना, कर्जा दे रहे हो आप, तो देने वाले को हमेशा अपर हैंड पे होना चाहिए। अब कई महानुभाव ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा का स्तर ही नीचे है, सामने वाले रोगी से भी नीचे है, तो चांसेस ये होते हैं कि रोगी की ऊर्जा जो है ना नकारात्मक, वो उनके अंदर आ जाती है। फिर कहते हैं जी हम करते हैं, हमें फायदा ही नहीं मिलता। तो आपको फायदा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आप खुद ही निचले स्तर पर हो ऊर्जा के। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, जो थेरेपी देने वाला है, जो मर्म विद्या देने वाला है, one should have to be at the upper level of energy। तो ये विद्या आपको अपर लेवल ऑफ एनर्जी पे ले जाती है। सीखने वाले का भी फायदा कि पहले तो वो अपने आप को सही कर लेगा, और सिखाने जो करने वाला है उसका भी फायदा। अब मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं। मैं जो है 16 जनवरी को पिछले साल एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया, और मेरा मर्म स्थान बस्ती मर्म, जिसको सिद्ध प्राण हर मर्म कहते हैं, वो स्थान डैमेज्ड हो गया। यस,
कंप्लीटली क्रस्ट, L1 वर्टिब्रा अंदर घुस गई कई पार्टों में स्पाइन के अंदर। मैं आपको इसीलिए ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। शल्य गया ना अंदर, शल्य कहते हैं जो शरीर में बाधा करे वो शल्य है। तो शल्य को निकालने के लिए शल्य चिकित्सक की शरण में जाना पड़ता है। तो शरण में गए, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, और चूंकि वो सद्य प्राणहर था मर्म, और उसके पास में शल्य था, उसको निकाल दिया गया, और जिसको हम मॉडर्न सर्जरी की भाषा में कहते हैं ऑपरेशन किया गया। हड्डी को फिक्स की गई और अंदर इम्प्लांट डाल दिया गया। मेरे D12 से लेकर के L2 L3 तक स्क्रू डले हुए। 6 महीने तक मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं खड़ा भी नहीं होता था। और मुझे बार बार मैं पूछता था डॉक्टर साहब से, क्योंकि मैं डॉक्टर था ना, तो पूछता था कि क्या मैं चल पाऊंगा, कैन आई वॉक, क्योंकि मेरे ब्लैडर भी मूवमेंट नहीं था, बाउल भी मूवमेंट नहीं था। क्योंकि बस्ती बड़ा इंपॉर्टेंट मर्म होता है। अगर वहां पर इंजरी हो जाए और उसका पूरा फंक्शन अगर प्रभावित हो जाए तो यकीन मानिए कि उस आदमी की जीवन नरक हो जाता है। जिसको लैट्रिन पेशाब स्वयं ना कर पाए ना, वो बहुत ही विकट स्थिति में रहता है। 6 महीने के अंदर ही मैंने उनसे, डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब आपके पास कुछ है क्या, कोई दवाई, अब मेरे दर्द का कुछ? कहा जी अब कुछ नहीं है, आप एनालिसिस खाओ, स्टेरॉइड्स लेते रहो, और जो है आप ऐसे चलेगा ये था। और कैथेटराइज, ठीक है, नया लगा, तो आप कैथेटराइज कर देते हैं, आपको पोर्सिलिन कैथेटर डाल देते हैं, और आप उससे यूरिन पास करते रहेंगे और कैथेटर चेंज करते रहेंगे आप। मैंने जो है पंचकर्म आयुर्वेद, इसीलिए मैं पंचकर्म सिखाता हूँ। मैंने आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा को अपनाया। मात्रावस्थी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मर्म, साल भर के अंदर मैं खड़ा हो गया, चलने लगा, अपनी सारी रूटीन करने लगा। तो ये है मर्म। क्योंकि भरोसा ना, तो पहले भरोसा कायम रखना पड़ेगा आपको। तो आप ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कैसे ठीक करेंगे आप? तो आप सब यहाँ पे आए तो आप सब कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए आप अच्छे से सीखेंगे और आप इसका प्रयोग करेंगे स्वयं पे। फर्स्ट यूज ऑन योर बॉडी। हम आपको बताएंगे इसका केवल यही यूज नहीं है कि ये रोगियों की चिकित्सा के लिए है, ये आपको भी स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो स्वमर्म उत्प्रेरण, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सिखाऊंगा। तो हमारे जो पढ़ाई है, जो हमारी जो क्लास है 20 दिन की, कैसे आगे बढ़ेगी, अब मैं आपको उसका मॉड्यूल बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से मर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कैसे मर्म करने हैं, कितनी बार करने हैं, कहाँ नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, सब चीज मैं आपको एलैबोरेटली बताऊंगा। और 20 दिन के बाद सबसे सारे मर्म मुंह जवानी आप बताएंगे, और आपको मैं मर्म का नाम लूंगा और आप मर्म दिखाएंगे, आप बताएंगे स्टिमुलेट करके। तो आज के लिए इतना ही। आज परिचयात्मक सेशन था, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। कल से आपका, वैसे 1 तारीख से स्टार्ट करता हूँ, जनरली मैं 29 बोलता हूँ, लेकिन वो नए महीने से ही स्टार्ट होता है। तो पहला दिन जो परिचयात्मक, इसको मैं लेक्चर में काउंट नहीं करता हूँ। हम आपसे जुड़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर जुड़ेंगे, नोट्स भी शेयर होगी और रिकॉर्डिंग्स भी शेयर होगी। तो आप सब जुड़िएगा, शाम का समय जरूर याद रखिएगा। अगर कोई आपके मित्र शायद जुड़ गए हो और इस सेशन में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हो, तो उनके लिए एक मैसेज है, वो मैसेज कर दें मुझे 9410379397 नंबर पे, अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए पहला दिन सेशन है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है, कुछ लोग शायद जुड़ नहीं पाए हो, ऐड नहीं हो पाए, तो आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।